नीट 2026 की रिज़ल्ट आ चुकी है। अब देखिए कि मार्क्स वर्सेस रैंक मैपिंग क्या बना है। तो जो कैंडिडेट्स ने रिप्लाई किए थे उनके बेसिस पे मार्क्स वर्सेस रैंक का मैपिंग हमने कोलेट किया है और हाई टू लो मार्क्स के ऑर्डर में यहाँ पे रखा है हमने। तो जो कैंडिडेट टॉप किए हैं वो दो कैंडिडेट हैं 715 मार्क्स। ओके, एक पंजाब से है, एक हरियाणा से है। तो और आपने देखा होगा कि 700 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स 19 हैं। 690 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट 85 हैं। उसी तरह से जिनकी स्कोर आई है 686 से ज़्यादा, वैसे 160 कैंडिडेट्स हैं। 684 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 215 कैंडिडेट्स हैं। 680 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 789 हैं। और ये रैंकिंग है 643 पे रैंक क्या बन रही है 2013, 641 पे 2100, 636 पे 2600। इन सब में तो आपको टॉप के एम्स मिलेंगे। 629 पे 3677। उसी तरह 600 पे आ जाएं तो 9865। इस पे भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग से। 584 पे 17683, 579 पे 18640। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बंद हो जाएगा। तो ये स्कोर रेंज रहेगा आपका 560 के आसपास, क्योंकि 30,500 के रैंक पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जनरल वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी अराउंड 30,500 रैंक पे। तो उसके लिए आपको 560 स्कोर चाहिए। तो 560 एक क्रिटिकल स्कोर है इस बार के लिए, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की क्लोजिंग होगी और फर्स्ट सेकेंड राउंड में नहीं होगी, उस ट्री वैकेंसी राउंड में जाकर होगी। तो आपका स्कोर अगर उस बीच में है तो आप पेशेंस रखिए। स्टेट की और ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की 15% की काउंसलिंग आप धैर्य से कीजिए, आपको सीट मिलेगी। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात करते हैं तो वो हो जाएगी अराउंड 555 से 557 के बीच में। ओके, उसी तरह से जिनका स्कोर 500 है तो वहाँ पे रैंक बनी है अराउंड 90,000। ओके, एक और लिस्ट है हमारे पास, उसमें देखते हैं कि पिछले साल से इस साल के रैंक में ऑन द सेम स्कोर क्या चेंजेज आई है। पिछले 3 साल के कंपैरिजन करें तो पिछले साल 700 प्लस स्कोर करने वाले कैंडिडेट एक भी नहीं थे, इस बार 19 कैंडिडेट्स हैं। 650 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स इस बार 1492 हैं। पिछले बार जस्ट 77 थे। तो ये संख्या कितनी बढ़ गई 1415। तो ये रैंक का इन्फ्लेशन हो रहा है। अब रैंक के इन्फ्लेशन को स्टडी कीजिए। जब ऊपर से 50 मार्क्स घटा तब रैंक का इन्फ्लेशन 1000 तक आया, 1500 मान लेते हैं। उसके बाद 639 पे पिछले बार 147 कैंडिडेट थे, इस बार 2354, मतलब 2200 रैंक का इन्फ्लेशन यहाँ पे आया। 600 पे इन्फ्लेशन कितना का हो रहा है 8749। पिछले बार जस्ट 1400 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 600 प्लस स्कोर किया था। तो इस बार बायोलॉजी का पेपर ईजी था। दूसरी बात कि कैंडिडेट्स का माइंडसेट था कि पेपर तो डिफ़िकल्ट ही आना है, तो उस कारण से उस तरह से प्रिपरेशन किए थे। 571 से ऊपर इस बार लगभग 23,000 कैंडिडेट। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे, देखिए जो डिफरेंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चला गया है। जैसे आप देखें कि 506 और 500 के बीच में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं वो लगभग 4000 कैंडिडेट बढ़ गए हैं 6 मार्क्स के डिफरेंस में। और वही इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो आप कोई नंबर ले लें 528 से 518 के बीच में, वहाँ पे 1000, जबकि वहाँ पे 10 मार्क्स का डिफरेंस है। 528 से 518 के बीच में 10 मार्क्स का डिफरेंस है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पिछले बार से कितने ज़्यादा बढ़े हैं तो 1000 के आसपास, 1500 के 2000 के आसपास बढ़े हैं। वही 506 से 506 मार्क्स का डिफरेंस है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2000 से के आसपास बढ़े हैं। तो जैसे जैसे स्कोर नीचे चलती जा रही है, डेंसिटी कैंडिडेट्स की बढ़ते चली जा रही है, जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा नीचे आ गया है। इसी कारण से
ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अराउंड 250 स्कोर किया है, इसलिए जो क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गया वो चल गया 213, क्योंकि पीछे जा कर के डेंसिटी बढ़ गई है, बहुत कम स्कोर करने वाले कैंडिडेट कम हैं। तो बेसिक लेवल का स्कोर लोगों ने किया है, लोगों की मेहनत रही है, और बायो का पेपर इजी कर देने से ये जो मिनिमम स्कोर है वो बढ़ गया। यही रीज़न हुई कि क्वालिफाइंग कट ऑफ इस बार का बढ़ गया। जिन्होंने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग की है वो आउट हो गए हैं, और इसमें कट ऑफ रिवीजन नहीं होता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 236 में देख लें क्या सिनेरियो था। पिछले बार 6050 4000 रैंक थी, इस बार 8079, मतलब उस रैंक पे 2,25,000 कैंडिडेट्स बढ़ गए। ओके, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि फिजिक्स का पेपर तो डिफ़िकल्ट था ही, केमिस्ट्री का भी डिफ़िकल्ट आ गया था, लेकिन बायो ईजी कर दिया गया था, और बायो 50% कवर करता है। तो बायो जब ईजी कर दिया गया तो लोगों की स्कोरिंग हाई हो गई।